हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। हम लोगों के 3 क्वेश्चंस बच गए थे। वो 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों का 4, 5, 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के रह गए, तो वो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ आपको नहीं दिए, पर उसके बदले में क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। और अगर आप इस रेक्टेंगल का क्या निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो, तो वो जो पेरीमीटर है वो कितना है, मतलब पेरीमीटर को आप अगर हाफ कर देते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 36 आता है। ठीक है, तो जो भी चीजें गिवन है अपन वो लिख लेते हैं। आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आपका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर को आप अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 36 आता है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 4 मीटर एक्स्ट्रा है। अब आपको क्वेश्चन में ना लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, आप पहले लेंथ और ब्रेथ को इमेजिन भी कर सकते हो। तो हम लोग लेंथ को इमेजिन कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम लोगों ने लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, लेंथ को हम लोगों ने एक्स मान लिया, ब्रेथ को हम लोगों ने वाई। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इक्वेशन जो दी हुई है, मतलब इक्वेशन यदि हम लोग को जो फर्स्ट दिया हुआ है हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पेरीमीटर का अगर हम लोग हाफ करते तो हमारा आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। अब अगर हम लोग एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर हमको दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसका हाफ करते हैं तो अपन को आंसर 36 मिलेगा। तो अपन इसका हाफ कर देते हैं, हम लोगों को पेरीमीटर कितना मिल जाएगा, तब 36 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को हम लोगों ने क्या इमेजिन किया है, क्या माना है, एक्स माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस ब्रेथ को हम लोगों ने क्या माना है, वाई, तो यहाँ पे आ गया वाई डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लोग इस 2 को इस 2 से कट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को सेकंड क्या बोल रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है, 4 मीटर एक्स्ट्रा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग लेंथ, अगर हम लोगों ने लेंथ को एक्स माना है तो लेंथ बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू विड्थ का कितना है, 4 मीटर बड़ा है, यानी कि 4 मीटर एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई में प्लस करके 4 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, और इस वाई को हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ से हम लोग के पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, हम लोगों की हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, अपन को तो पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट बॉक्स हम लोगों ने बना लिया, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोगों को निकालना है। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो ले सकते हैं। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो लेते हैं तो हम लोग को वाई कितना मिल जाएगा, या फिर एक्स की वैल्यू हम लोग थोड़ी बड़ी ले लेते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो थोड़ा बड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पहले एक बार ले लेते हैं 10। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 10 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस एक्स को इधर करना पड़ेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 36 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 26 इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 26 मिल रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 20 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैंने 20 ले लिया तो यहाँ पे मुझे 20 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाएगा 20 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 6 का 6 और यहाँ पे आ गया 16, है ना, 1। तो अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। वैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
कुछ और नंबर ले लेते हैं अब। जैसे अगर हम लोगों ने लिया 25, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं 25, तो 25 नंबर लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोगों को 25 से करना पड़ेगा माइनस। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, और 3 में से 2 गया तो भी क्या बचेगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो 25 लेने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 11। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अगला हमारे पास है ये वाला, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर मिलेगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो 0 लेने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, -4। वैसे ही अब हम लोग y को 0 ले सकते हैं। अगर हम लोग y को 0 लेते हैं तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग यहाँ से 0 को हटाते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। वैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6, ठीक है। ये सारी हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा ग्राफ, ठीक है। अब अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो कौन सी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। इसीलिए मैंने इस ग्राफ के एक एक साइड को ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हूँ, ठीक है। इस टाइम पर अगर हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं तो ये वाला जो साइड है वो पॉजिटिव साइड है। हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल रही है। इसलिए इस ग्राफ में मैंने इधर साइड पर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा रहे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग अगर x पे 10 ले रहे हैं तो y पे हम लोगों को कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। तो x में 10 हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ये है हमारा x में 10। तो y में 26 मिल रहा है, तो y में 26 ये रहा। अगर हम लोग ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को हमारा पॉइंट मिल जाएगा। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी और ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, तो हम लोग को यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों का पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सेकंड हम लोगों को x पे 20 और y में 16 तक जाना है, ठीक है। तो x में 20 ये हो गया हमारे पास और y में 16 ये हो गया। अगर हम लोग ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो हम लोगों को सेकंड पॉइंट ये मिल जाएगा। थर्ड हम लोगों को x में 25 और y में 11 तक जाना है। तो x में 25 कहाँ पे मिलेगा, हम लोगों का ये है 24 और ये है 26। तो यहाँ पे रहेगा 25 इन दोनों के सेंटर पे। यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे 25 मिलेगा और हम लोगों को y में कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो ये है 12 और ये है 10, तो इन दोनों के हाफ में हम लोगों को 11 मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों लाइंस को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों का जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर कहीं हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो जितने भी डॉट्स मैंने बनाए उसको मैं हटा देता हूँ। अब ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम लोग चाहे तो इसको एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन की लाइंस मिल जाएंगी, लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंड इक्वेशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को x में 0 चाहिए और y में -4 चाहिए। x में 0 यही हो गया, x में 0। y में कहाँ तक जाना है, -4 तक जाना है। तो y में -4 कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। इसके बाद x में हम लोगों को 4 तक जाना है और y में हम लोगों को 0 तक जाना है। तो x में 4 कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, x में 4 मतलब ये है और y में 0 मतलब हम लोगों को कहीं कहीं पे भी नहीं जाना है। तो यही हो गया हम लोगों का पॉइंट। इसके बाद x में हम लोग को 6 जाना है और y में 2 तक जाना है। तो x में 6 कहाँ पे मिलेगा, ये हमारी x एक्सिस है, 6 ये हो गया और y में 2 है, मतलब y में 2 ये रहा। तो अगर हम लोग दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इन तीनों को भी अगर हम लोग ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन में ये हो जाएंगे ज्वाइन। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे मिलेगी हम लोगों को। अब अगर मैं इस लाइन को आगे ज्वाइन और आगे लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन को कट करेगी, ठीक है।
इस लाइन को हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड किया, तो ये वाली लाइन जो है इस जगह पर कट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट देखो इस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते तो लगभग कहाँ पे आ रहा है, 20 पर आ रहा है, और यहाँ से y में कहाँ पर जा रहा है, लगभग 16 पे जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 20 मिल रही है, क्योंकि लाइन कहाँ पर आ रही है, 20 पर आ रही है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 16 मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू 20 आ रहा है हमारा आंसर, और y इज इक्वल टू 16 आ रहा है। हम लोगों ने x को क्या माना था, x को हम लोगों ने माना था लेंथ, और y को क्या माना था, ब्रेथ माना था। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो लेंथ है वो कितना है, 20 है, और ब्रेथ कितना है, 16, ठीक है। तो x लेंथ इज इक्वल टू 20 हो गया, और ब्रेथ इज इक्वल टू 16 हो गया। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इसका इसके 3 पार्ट्स हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, गिव द लीनियर इक्वेशन, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, है ना। हम लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी है, 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए आपको एक अलग से एक और इक्वेशन बतानी है, जो इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए क्या बनाए, इस इक्वेशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोगों को कब मिलती थी, जब हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो निकालते थे। रेशियो निकालने पर अपन को क्या मिल रहा है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है, तो लाइंस कैसी रहती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है। मतलब आपको एक्चुअली में करना क्या है, यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन बतानी है, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका जब हम लोग रेशियो लें तो वो कैसा रहे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल माइनस 8। हम लोग सेकेंड इक्वेशन कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया 6x प्लस 27y माइनस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग ये कुछ भी इक्वेशन ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन ले ली। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं, तो मेरा a1 यहाँ से मिल रहा है 2, b1 क्या मिल रहा है 3, और c1 क्या मिल रहा है -8। यहाँ से मुझे a2 क्या मिलेगा 6, b2 क्या मिल जाएगा 27, और फिर c2 -32। इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 चाहिए हम लोगों को, मतलब 2 अपॉन 6 चाहिए, इज इक्वल टू में रखा 3 अपॉन 27 के, ठीक है। अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। इसको कट करते हैं तो 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। मतलब एक बार मेरा आंसर आ रहा है 1/3, और इधर पे आ रहा है 1/9, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड इसका सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि क्या हो, जो पैरेलल लाइंस आपको बनाकर दे। तो पैरेलल लाइंस हम लोगों को कब मिलती हैं, जब हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, और हमारा आंसर कैसा आता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हमारी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। तो अब हम लोगों को ऐसा एक इक्वेशन बतानी है कि हमारी कंडीशन जो है वो ऐसी आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली में ये दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आप ऐसे नंबर्स ले रहे हो जो कट होने के बाद इक्वल नंबर थे। हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है 3। अगर हम लोग इन्हीं का ही कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे रख देते हैं, मतलब इन्हीं का ही मल्टीपल रख देते हैं, तो हम लोगों को ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8। हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे 4x प्लस, जैसे 2 के टेबल में अगला 2 का मल्टीपल क्या होता है 4 होता है, तो मैंने 2 का अगला मल्टीपल 4 ले लिया। वैसे 3 का अगला मल्टीपल क्या होता है 6 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 6 ले सकते हैं। 6y प्लस, अब ये वाला जो है ये सेम नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इक्वल नहीं करना है, तो इसको हम लोग रैंडमली कोई और नंबर ले सकते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं, अपन 9 ले सकते हैं, तो मैंने 9 ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब अगर अपन कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा ये a1, ये a2, b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो ये हमारा a1 हो गया 2, और a2 क्या हो गया 4 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया मेरा b1 तो 3, और ये क्या हो गया मेरा b2 हो गया 6, इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है -8
और यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये तो कट नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -8/9। ये दोनों नंबर्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, और ये इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो लाइंस है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये मुझे क्या बनाकर देगा, ये मुझे पैरेलल लाइंस बनाकर देगा। ठीक है, कैसे आपको करना है, आपको बस यहाँ पर ये जो नंबर अगर आपको इक्वल चाहिए, जैसे मुझे ये इक्वल चाहिए था, तो जो भी नंबर लिखा है बस उसका आगे का मल्टीपल आप लिख दो, तो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे ही इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है जो कैसी लाइन दे, कोइंसिडेंट लाइन दे। अब कोइंसिडेंट लाइन कब मिलती है हम लोगों को, जब हमारे पास a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और वो भी इक्वल होता है किसके, c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन आपको जब मिलती है तब लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसका भी आपको एग्जांपल देना है, तो वो कैसे दोगे आप, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम लोगों को इक्वल करना है नंबर्स को, तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, उसका मल्टीपल का आगे, मतलब उस नंबर का आगे वाला मल्टीपल लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसका आगे वाला मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4x, 2 का अगला हो गया 4, 3 के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, और 8 का अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -16 इज इक्वल टू -16 = 0। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो गया 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों जगह पे आंसर कैसे हो गए, सेम हो गए। और अगर तीनों जगह पे आंसर सेम हो गए तो आपको जो लाइंस मिलेगी इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, जो लाइन मिलेगी वो लाइन कैसी रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इक्वल करना है तो क्या करना है, जो भी नंबर लिखा है उसके आगे वाला मल्टीपल को लिख दो, तो आंसर आपका इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 1 = 0। एक इक्वेशन है आपके पास x - y + 1 = 0। एक और इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और लाइंस निकालनी है, ये लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ करना है। इसके बाद जो एक ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हैं, आपको उन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स बताना है। इसके बाद और क्या करना है, तो शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड भी करना है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। ठीक है, सबसे पहले तो इस 1 को उठा के उधर रख दो, ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों को x - y = -1। ठीक है, अब हम लोगों को तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, पहले क्या करो, x = 0 ले लो। अगर यहाँ पे आप x = 0 लेते हो तो यहाँ पे क्या आ गया, x = 0 ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 लिख दो। यहाँ पे अपन 0 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, 0 - y = -1। 0 में से y को माइनस करोगे तो उतना ही -y ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y = -1। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y = कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = 1। अब आपने अभी क्या किया था, x को 0 लिया था, अब आप y को 0 ले लो। तो हम लोगों की ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने x को 0 लिया था, अब हम लोग y को 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x - 0 = -1। x में से आप 0 को माइनस करोगे तो क्या रहेगा, x ही बचेगा। x = कितना आ गया, -1। मतलब अगर आप y की वैल्यू को 0 लेते हो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेने पर यहाँ पे आया था -1। अब एक बार इसको 0 ले लिया, एक बार दूसरे को 0 ले लिया, अब हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर अब यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये 1 इधर से जाके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये इधर से इधर गया तो ये भी माइनस हो गया, तो -1 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। क्योंकि दोनों का साइन माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, मुझे 2 मिल गया। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, कब, जब हम लोग x की वैल्यू को कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 1। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे हम लोगों को सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, 12 को उठा के उधर रखो, तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2y, 12 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 12। ठीक है। अब एक बार x को 0 ले लो, अगर आप x को 0 लेते हो तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12, क्योंकि 0 को प्लस करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब हम लोगों को 2y की वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 12/2। आप इसको कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 6। तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 लिया, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 6। ठीक है। अब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 लेंगे। तो y की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2, वाई के जगह पे क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 12। ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। ये 0 को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। अब हम लोगों को तो 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो हम लोग जब y की वैल्यू को 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है कब, जब y की वैल्यू 0 ले रहे हैं। लास्ट बचा है हमारे पास, एक बार हम लोगों ने इसको 0 ले लिया, अब इसको 0 ले लिया, अब कुछ और नंबर लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू को कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 3 2 6 हो जाएगा, इधर जाके 6 माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी x की वैल्यू को 2 ले रहे हैं। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 ले लिया हम लोगों ने, 2 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है। 3 2 से कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये 6 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6। इन दोनों को माइनस कर दो, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए, ये 2 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है। तो हम लोग x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम लोगों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, x पे हम लोगों को 0 चाहिए और y पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो x पे 0 मतलब x तो यहाँ पर ही रहेगा, 0 यहाँ पर ही रहेगा। y में 1 चाहिए, तो y में 1 कहाँ पर है, ये, तो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिल जाएगा फर्स्ट। सेकंड, हम लोगों को x में चाहिए -1 और y में चाहिए 0, तो x में -1 कहाँ पे मिलेगा, ये है हमारा -1, लेकिन y में 0 चाहिए, तो हमको कहीं पे भी जाना है, मतलब यही पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा पॉइंट मिल गया। लास्ट, x में हम लोगों को 1 चाहिए और y में 2 चाहिए। x में 1 कहाँ पे मिलेगा अपन को, x एक्सिस ये है, 1 यहाँ पे मिल गया। y में 2 चाहिए, तो y में 2 कहाँ पर है, ये। इन दोनों को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक और पॉइंट। ये तीनों को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। ठीक है। अगला देख लेते हैं, x में 0 और y में 6। ठीक है। तो y में 6 हम लोगों को एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। x में कितना चाहिए, 0, तो 0 मतलब 0 यहाँ पर ही रहेगा। y में 6, तो y में 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया।
x में 4 और y में 0, y में 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, x में 4 तक जाना है, तो x में 4 कहाँ है ये, तो हम लोगों को पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अगला x में 2 और y में 3, x में 2 कहाँ पे मिलेगा, ये हो गया x में 2, y में 3 कहाँ मिलेगा, ये 3, ये दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये तीनों लाइंस को भी, तीनों पॉइंट्स को भी एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये हम लोगों का एक इक्वेशन की लाइन हो गई और ये दूसरे इक्वेशन की लाइन हो गई। ये तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल रहा है, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों को क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर एक ट्राइंगल बनेगा तो उस ट्राइंगल के हम लोगों को क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स भी बताने, है ना, वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं इस ट्राइंगल का एक नाम रख देता हूँ, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पर कितना आ गया, सी आ गया। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे बताने हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ए का पॉइंट बताना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे -1। वाई एक्सिस में हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, -1 0। वैसे ही अगर अब मुझे बी का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस में मुझे 2 मिल रहा है और वाई एक्सिस में मुझे क्या मिल रहा है, 3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 3। वैसे अब सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हम लोगों को, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मुझे 4 मिल रहा है, तो 4 और वाई में हम लोग कहीं जा नहीं रहे, है ना, ऊपर नहीं जा रहे, कहीं लाइन पर ही है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद और क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल को हमको क्या करना है, शेड भी करना है। तो आप चाहो तो इसको शेड कर सकते हो, ऐसे करके इसको शेड कर दो। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।